अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन फ्रॉम द बिजनेस डेस्क ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंट.pk। सबसे पहले स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। आज जैसे ही मार्केट ओपन हुई तो एक नेगेटिविटी देखी गई मार्केट में, और उसकी वजह ये थी कि हबीब बैंक एक उसके ऊपर यूएस में कोई कंप्लेंट लॉन्च हुई है जिसमें एलिगेशन ये है कि इन्होंने टेरर फाइनेंसिंग की है अल-कायदा को और बाकी कुछ ऐसी जमातों को जो कि बैन हैं, और इस वजह से हबीब बैंक अपने लोअर लिमिट के ऊपर ओपन हुआ, जिसकी वजह से मार्केट में एक प्रेशर देखा गया और वो एज द डे पास प्रेशर बढ़ता गया और मार्केट एक टाइम पे 524 पॉइंट्स तक नेगेटिव भी हुई और एंड पे मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी हुई और 100 पॉइंट रिकवर करके मार्केट 421 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुई। वॉल्यूम वाइज अगर हम बात करें तो आज कराची इलेक्ट्रिक वॉल्यूम लीडर रहा, इसमें 11.1 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। टीपीएल प्रॉपर्टीज सेकंड पे रहा, इसमें 9.9 मिलियन शेयर्स का काम हुआ, जबकि टीआरजी थर्ड पर था, इसमें 7.8 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। टोटल मार्केट का वॉल्यूम आज कम था, 127 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। डे ऑन डे बेसिस ये 42% का डिक्लाइन था। ट्रेडेड वैल्यू जो थी वो भी कम रही, आज 5.5 बिलियन रुपीस की रही, इसमें 31% का डिक्लाइन देखा गया डे ऑन डे बेसिस। और मार्केट कैपिटलाइजेशन में 53 बिलियन रुपीस एरोड हुए। टोटल नंबर ऑफ कंपनीज जो ट्रेड हुई वो आज 324 कंपनीज थी। 103 कंपनीज क्लोज्ड इन द पॉजिटिव जोन, 194 कंपनीज क्लोज्ड नेगेटिव, whereas 27 कंपनीज रिमेन्ड अनचेंज्ड। इंटरनेशनल मार्केट्स में यूएस मार्केट्स की अगर बात करें तो काफ़ी दिनों के बेरिश ट्रेंड के बाद कल थोड़ा सा एक रिकवरी मोड देखा गया यूएस मार्केट्स में और अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2% पॉजिटिव बंद हुई। एशियन मार्केट्स आज कुछ मिक्स रहीं, स्लाइटली पॉजिटिव थी और कुछ स्लाइटली नेगेटिव रहीं, जबकि यूरोपियन मार्केट्स अभी ऑलमोस्ट 1% नेगेटिव ट्रेड हो रही हैं। क्रूड ऑयल में भी कल रात को एक रिवर्सल देखा गया, ये $82 तक ट्रेड हुआ और क्लोजिंग भी इसकी वहीं पे हुई, और एज वी स्पीक तो ये 82 से 82.50 डॉलर्स पर बैरल की रेंज में ट्रेड होता दिखाई दे रहा है। रुपी की बात करें तो आज 5वां दिन था जब रुपी ने फिर एक दफ़ा स्ट्रेंथ शो की अगेंस्ट द यूएस डॉलर। इंटरबैंक में सुबह 3-3.5 रुपए तक भी रुपी प्लस हुआ और एट द डे एंड ये 2 रुपए और 49 पैसे के इजाफे के साथ 229.63 पे क्लोज हुआ। पॉलिटिकल एंड पे एक मेजर डेवलपमेंट हुई है। मरियम नवाज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस केस में बरी कर दिया है और उनकी जो 7 साल की सज़ा थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। तो आने वाले दिनों में थोड़ा सा मरियम नवाज के लिए एग्रेसिवली पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना अब नज़र आ रहा है आफ्टर दिस डिसीजन। इकोनॉमिक एंड पे इसहाक डार ने चार्ज लेने के बाद 2-3 चीज़ें बोली हैं कि वो उनकी टॉप प्रायोरिटी पे हैं। पहली चीज़ टू स्ट्रेंथन द पाक रुपी अगेंस्ट यूएस डॉलर। दूसरा उन्होंने कहा है कि वो इन्फ्लेशन को जो है वो नीचे लेके आएंगे, और तीसरा इंटरेस्ट रेट को भी नीचे लाने का वो एक स्टेटमेंट में उन्होंने बोला है। एफबीआर ने जो नंबर रिलीज किया है उसके मुताबिक सितंबर के मंथ की जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो अभी 120 बिलियन से शॉर्ट है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। 684 बिलियन का रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट सेट किया गया था, जिसके सामने 565 बिलियन अभी तक कलेक्ट हुआ है, और उसकी एक मेन रीज़न ये बताई जा रही है रेवेन्यू कलेक्शन जो कम हुई है कि ये फ्लड की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हुई है और रेवेन्यू कलेक्शन में मुश्किल हो रही है। और अगर ये 120 बिलियन का टारगेट 2 दिन में पूरा ना हो सका तो ये देयर आर लाइकली चांसेस के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे सेल्स टैक्स बढ़ा के वहाँ से कुछ रेवेन्यू कलेक्शन की जाएगी, इस डेफिसिट को पूरा किया जाएगा।
कल 30th है तो जिस तरह फोर्टनाइटली पेट्रोल प्राइसेस रिवाइज होती हैं, कल रात में गवर्नमेंट मोस्ट प्रॉब्ली रिवाइज करेगी पेट्रोलियम प्राइसेस को, और एक्सपेक्टेड ये है कि पेट्रोल की प्राइस 7 से 9 रुपए पर लीटर कम होने का चांस है, जबकि हाई स्पीड डीजल जो है ये 15 से 18 रुपए की कमी इसमें एक्सपेक्टेड है, बिकॉज इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में जो कमी हुई है उसका अभी तक इम्पैक्ट जनरल पब्लिक को नहीं दिया गया था। तो वो एक्सपेक्टेड है कि अब कल की अनाउंसमेंट में रिलीफ पब्लिक को दिया जाएगा। एक कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट साइट पे होंडा एटलस ने अनाउंस किया है कि वो पहले जो प्लान कर रहे थे कि वीजल को लोकली असेंबल करके लॉन्च करेंगे, वो उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक टर्मोइल और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से बाइंग पावर कम हो गई है, और इनके गाड़ियों के सेल्स के नंबर भी ड्रॉप हो रहे हैं। तो इस वजह से अभी फॉर द टाइम बीइंग वीजल की लोकल असेंबली लॉन्च का जो प्लान था वो दैट हैज बीन पोस्टपोन्ड बाय होंडा एटलस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल टुमारो, अल्लाह हाफिज।